प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां बर्थडे था। इसके मौके पे काफ़ी काम हुए। मैं वन ऑफ द आज का प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया था, काफ़ी लोग तादाद में हमारे आए थे आज के प्रोग्राम में और हमारे डायलॉग एक्सचेंज हुए। हमने अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के बारे में बताया जो बहुत अप्रिशिएबल रही। और इनफैक्ट उन लोगों से हमको इतना कॉपरेशन मिला, जो भी टीचर्स और प्रिंसिपल्स आए थे तो बोले थे नेक्स्ट टाइम हमारे लायक क्या काम होगा वो आप मुझे बताइए। तो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट कि सबों ने पार्टिसिपेट आगे के लिए भी करने के लिए बोला है। और काफ़ी देर हमारे यूसुफ अबरानी सर, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इस्लाम जिम खाना ने काफ़ी ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, डिफरेंट प्रोग्राम्स रखे। सो ये एक उस प्रॉफिट फॉर ऑल की मुहिम का ये एक हिस्सा। देखिए, हम लोग साउथ बॉम्बे में रहते हैं और साउथ बॉम्बे में बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन मैनेजमेंट की स्कूलें और कॉलेजेस हैं और वो लोगों ने बहुत बड़ा काम एजुकेशन के लिए किया है, कम्युनिटी के लिए किया है। प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन जब शुरू हुआ उसमें ये बात तय हुई कि ये लोगों ने कम्युनिटी की बहुत सर्विसेज की हैं, तो क्रिश्चियन मैनेजमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको बुलाया जाए और उनके दरमियान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ इसबाक बताए जाएं। तो उसी कैंपेन का एक हिस्सा था कि आज प्रिंसिपल्स, कॉलेज के टीचर्स सब यहाँ आए और जिनके सामने हमने इस कैंपेन के बारे में बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी। और ये ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि उन लोगों ने ये बात कही कि इससे पहले ये कोशिशें नहीं की गई, जबकि हम बड़े हरते थे मुस्लिम मोहल्लों में ही कॉलेज और स्कूलें चला रहे हैं। तो उन्होंने इस बात की भी खुशी का इजहार किया कि प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन के जरिए हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बहुत सारे पहलू पता चले। देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हैसियतें थी। उनमें से एक बहुत अहम हैसियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत अच्छे मुअल्लिम थे, यानी खुद एक बहुत अच्छे टीचर थे, मुरब्बी थे, लोगों की तरबियत करने वाले थे। तो आज भी समाज में टीचर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये समाज की तश्कील करते हैं। हज़ारों स्टूडेंट, हमारे मुसलमानों के भी हज़ारों स्टूडेंट जो है वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे उनके दरमियान बहुत अच्छे राब्ते नहीं हैं। तो प्रॉफिट फॉर ऑल इस मुहिम के जरिए कोशिश की गई कि उन लोगों से हम लोग और वो करीब आए, मिल बैठे और कुछ कॉमन बातें जो हमारे और उनके दरमियान मुश्तरक हैं उन पर बातें हों और समाज के भले और अपलिफ्टमेंट के ताल्लुक से जो हमारे उनके दरमियान एक कॉमन हमआहंगी पैदा हो, ताकि हम लोग मिलकर एक बेहतर हिंदुस्तान की तश्कील कर सके और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स हम उनके करीब जा सके, वो हमारे करीब आ सके और एक अच्छे समाज की तश्कील दे सके। Good afternoon. I'm Sara. The conference was really very informative and it would help us to reunite with each other. Good afternoon. Myself Arwa. I'm from Children Welfare Center High School, Andheri West. It was a very courage to come over here. We had a very nice time. We got a lot of views and ideas from the person. It was a very good. We came to know about the religious things, lot of things we came up and how they are meeting up and they are doing the redevelopment and everything for the community and religious. It was a delightful experience. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you very much for such a lovely thing. I feel delighted that I've been a part of it, and though I represent my school and it's been an honorable time, it has been enlightening also. So many things have been done that's brought to our notice. I myself wish like to be a part of Islamic Gymkhana and my own way that if I can just help building with the cause. Jazakallah. Shukriya. Myself Shahina from Lane Engineer High School. At this seminar over here, we were able to come across the nice things that were said by the Prophet Muhammad, where we can live in peace and harmony, and to look at the good things. We can all help each other, whatever our religion be, but to be in harmony and to live in peace and to bring joy to everybody, irrespective of our religion. Thank you. Gave me lots of knowledge to know about Muhammad Prophet. Actually, I was not knowing anything. At least some little things came to know about the Muhammad Prophet. Thank you. A very good afternoon to all of you. And an Islamic greeting from us, Assalamu alaikum. We are gathered over here for celebration of our Prophet Muhammad birthday 1500. This year it is, and we wanted to give the message of
we have make our this thing. The theme is profit for all. Profit for all is our, under the banner of profit for all we are working. We have organized different functions on occasion of our Prophet Muhammad's birthday. We have done the blood donation camps. We have done several programs that in a very brief, our Saeed Bhai is going to tell you. Our President Sahab is there, Yusuf Abrani Sahab. He is a prisoner of Islam Gymkhana and doing lot of work, lot of social works, lot of political works in Samajwadi Party, and he's been very active for all these programs conducting. And from the day Sir have taken the in charge of this Islam Gymkhana, the picture has been changed. It's become the headquarters of conducting various things of social work. Anyway, so in a very brief, I hand over the mic to Saeed Bhai. He will carry on. Thank you. Welcome all. एक में एक कुर्सी लेके As Rehan Bhai told us that we generally from last 4 years we are organizing a campaign named by Profit for All. This is a very unique campaign to make community close and to understand each other better. So we have organized many programs. So we are very lucky that we have a good team, and one of our team group member is Principal Zeba Malik, and a lot of ladies are there. So I hand over mic to Zeba Malik to say what is the concept and what we have done in between 4 years. Principal Zeba Malik. Hello, Assalamu alaikum. Good afternoon. Namaskar. Profit for All is a campaign. Actually, हमारा ये जो campaign है पिछले 4 सालों से, ये चौथा साल है हमारा. This is the 4th year. And in this campaign, actually we used to do lot of activities. Like जैसे हमने this time we did international conference, we did women conclave, we did for environment we did the tree plantation. Then we felicitated the officers in the police station, BMC, school teachers. तो ये सारे हमारे जो काम होते हैं उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है. The objective is to spread the peace, humanity, and the difference between the two different communities. We want that each community should come together in a platform. Like we all are here in India. तो हमारे इंडिया में हमने अलग अलग कल्चर देखा है. And what we want that कि nowadays because of this politics and all those things, लोग आपस में मिलते नहीं, बहुत अलग अलग होते हैं. हम लोगों ने अपना अपना सोसाइटी तक अलग कर दिया है. हम रहते भी कैसा है कि अपनी सोसाइटी में रहेंगे. We never prefer the cosmo societies. तो ये जो हो रहा है जिसकी वजह से डिफरेंस ये आता है कि we never used to go to other community people's house. उनके पास हम जाते नहीं है, मिलते नहीं है, और हम जब बात नहीं करते हैं तो जो बीच में डिफरेंस आता है जिसकी वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, तो उसके लिए प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन शुरू जो हुआ था इसीलिए हुआ था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों के बीच में मोहब्बत का पैगाम लेकर जाए. और इस दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो इस लिए ये कैंपेन में हम यूज करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे पड़ोसी को हमको किस तरह उसके साथ रहना है. तो हमारा पड़ोसी अगर भूखा है तो हम खाना नहीं खा सकते. ये स्ट्रेट आपको बोला गया है, तो आपको ये फॉलो करना है. पड़ोसी में ये नहीं कहा गया कि पड़ोसी शुड बी मुस्लिम, वो कोई भी हो सकता है. हमारे पास बोला गया कि पानी को बचाओ, पानी बचाना है. एनवायरमेंट के रिलेटेड हदीसें हैं. तो हमने इसे ये कैंपेन को शुरू किया उस दिन से कि हम ये सारी हदीसों को बताना चाहते हैं और हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे वो रहमतुल लिल आलमीन, जिसमें अरबी में कहा जाता है ही इज फॉर ऑल मैनकाइंड, नॉट फॉर ओनली मुस्लिम्स. रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है.
तो इसका मतलब है वो ओनली ही इज नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, ही इज फॉर द ऑल कम्युनिटीज। एंड ये जो चीज है वो सबके सामने लाने की जरूरत है, बिकॉज लोगों को नहीं पता है। तो हमारे पास हमने क्या किया, बहुत सारे कॉलेजेस को जोड़ा। इस बार हमारे साथ महाराष्ट्र कॉलेज, रिजवी कॉलेज, साबुत सिद्दीक, अंजुमन इस्लाम, खैरुल इस्लाम, ऐसे सारे कॉलेजेस हमारे साथ जुड़े हैं। हर कॉलेज के साथ एक्टिविटीज हुई। ऑल प्रिंसिपल्स को जोड़ने का ये था कि भाई आप लोगों के पास भी हर कम्युनिटी के बच्चे आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ फ्रीली बात कर सके। ऐसा होता है कि हम अदर कम्युनिटी के साथ उनके रिलीजन पे बात करने तक डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि कहीं बात करेंगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि उसको बुरा लग जाए, या कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमसे कुछ गलत हो जाए। तो ये चीज जो है आपस में, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेथ डायलॉग, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में, हमारे बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है। क्योंकि कंफर्टेबल लेवल जब तक नहीं आएगा वो फ्लरिश नहीं करेंगे। तो एक कंफर्टेबल लेवल होना बहुत जरूरी है। तो आप सब जो है, जिनके पास हमारे बच्चे जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहाँ पर ऑल कम्युनिटी के बच्चे एक साथ होते हैं, तो जब वो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उस वक्त से ही हम चाहते हैं कि उनके दरमियान में ये मोहब्बत हो, मोहब्बत का पैगाम हो। बाहर लोग कुछ भी करें, उनको हमको ये एजुकेट करना, वैल्यूज देना। अगर हम एक बार वैल्यूज दे देंगे ना, तो आगे चल के कोई उनको मिसलीड नहीं कर पाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर पाएगा। बस ओनली यही हमारा मकसद है प्रॉफिट फॉर ऑल में। हम चाहते हैं कि सारे प्रिंसिपल्स हमारे साथ जुड़े, और ये मुहिम ऐसी है कि दिस इज लाइक आप सब अपने स्कूल्स में, हम सब भी करते हैं, हमको करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास भी जो आ रहे हैं वो हर कम्युनिटी के बच्चे होते हैं। तो दे शुड फील कंफर्टेबल, बिकॉज आई एम अ माइनॉरिटी। तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि हमको यहाँ पर कहीं तो भी दबे हुए हैं, वो फील उनको नहीं होना चाहिए। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। तो यही हमारा मकसद है, और ये मकसद के लिए हम पिछले 4 सालों से ये काम करते आ रहे हैं, प्रॉफिट फॉर ऑल, जिसमें हम बहुत सारे काम करते हैं। जैसे हमने मुशायरा रखा था, यहाँ पर हमारे फरीद भाई मुशायरा को लीड करते हैं हमेशा। तो उसमें जितने भी पोएट आते हैं वो नॉन मुस्लिम पोएट होते हैं, और नॉन मुस्लिम पोएट वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नात लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो मतलब ये देखने के बाद लोगों को लगता है कि देखिए आपस में हमारे नीचे लेवल पे कहीं प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ऊपर लेवल पे है, जो लोगों को पॉलिटिक्स करना है वो चीजें दिख रही है, लेकिन नीचे लेवल की चीजें दिख ही नहीं रही है। हमको दिखाना जरूरी है। अगर हम ये नहीं दिखाएंगे तो वो लोग ऊपर बैठ के खेलते रहेंगे हमारे साथ। तो हमको ये दिखाना जरूरी है कि नहीं, ऐसा नीचे डाउन द लाइन में नहीं है। क्योंकि आप लोगों के स्कूलों में भी, हमारे इधर भी, हम अदर कम्युनिटी के टीचर्स के साथ जब बैठते हैं तो हमारे दरमियान कुछ भी नहीं, हम एक साथ खा रहे, पी रहे, एक दूसरे के साथ रह रहे, लेकिन कहाँ फेस कर रहे हैं हम कि ये चीजें गलत जगह पे जा रही है। ये चीजों को हमको ऊपर लाने की जरूरत है। जब हम नीचे डाउन द लाइन वालों को अगर दिखाएंगे कि नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके कहीं उसमें चेंज आएगा। और चेंज क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे पास यहाँ पर डाइवर्सिफाइड कम्युनिटीज है, और अगर हम तरक्की चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर तरक्की चाहिए अपने कम्युनिटी की, अपने देश की, तो हमको मिलकर काम करने की जरूरत है। और उसके लिए कैसा है कि एवरीबडी हैज अ राइट टू, मतलब अपने रिलीजन को फॉलो करने का एवरीबडी हैज अ राइट। कोई किसी के रिलीजन में नहीं बोल सकता है, लेकिन हमको कंफर्टेबल लेवल भी बनाना बहुत जरूरी है। तो बस यही काम हम प्रॉफिट फॉर ऑल के उसमें करते हैं कि अलग अलग इवेंट ऐसे करते हैं जिसके अंदर हमारा मेन फोकस होता है द अदर कम्युनिटी, जिसके साथ हमने जैसे अभी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखा था जो मीडिया लोगों की थी, जिसमें सारे मीडिया के लोग थे वो नॉन मुस्लिम थे। और उनको हमने क्या किया, नॉन मुस्लिम मीडिया के लोगों को जब ये सब बताया, सारे हदीसें बताई, सब कुछ बताया, तो उन लोगों का कहना था कि इतने दिन से आप लोगों ने क्यों नहीं बताया, ये सारी चीजें तो बाहर आनी चाहिए। जबकि मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीजें बाहर बहुत है, वो चीजें बाहर बहुत आ रही है, तो ये बताना है। और क्या होता है कि लोग समझते हैं ना कि ये मोहब्बत का जो हमारा एक लेवल है हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो ये मोहब्बत का लेवल इसलिए है, लोग इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं कि वो एक ऐसी मिसाल है जिंदगी जीने के लिए, जो मिसाल है जो दी गई है कि हर चीज के लिए उन्होंने हमको बताया कि किस तरह रहना है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि एक जगह पर ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चे गुम हो गए थे। एक हमारे साहबी उनके पास गए कि हमारे बच्चे मिल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि नहीं, मिल गए। और जब वो साहबी वहां जाने लगे खुशी में, जब बच्चे मिल जाते तो माँ बाप के साथ खुशी में जाते, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, लेकिन बच्चों को इस तरह नहीं मिलना कि वहां पर जिनके पेरेंट्स नहीं है वो बच्चे फील करते हैं। तो देखिए इतनी माइन्यूट सी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में जो की और जो बताई वो लोगों तक गई, यानी वो कितना सोचते थे लोगों के लिए। तो ये चीज हमारे दरमियान में आना चाहिए।
और एवरी रिलीजन हैज सेम थिंग, सबके पास यही है। सब बोलते हैं कि पानी का मिसयूज मत करो, सब बोलते हैं कि पड़ोसी के साथ अच्छा रहना चाहिए, हर रिलीजन में है। तो हम क्यों नहीं आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इन चीजों को खत्म करें। बस यही हमारा मकसद है कि हम किस तरह डाउन द लाइन लोगों तक जाए। हम जैसे बीएमसी में जाते हैं जो झाड़ू कचरा साफ करते हैं, देखिए उनके पास जाके अगर हम उनको खाना खिलाते हैं या उनके साथ बैठ के उनको कुछ फेलिसिटेट कर दे तो उनको ऐसा फील होता है कि हमको किसी ने तो रिकॉग्नाइज किया। एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी फील दैट समबडी शुड रिकॉग्नाइज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। हम हमेशा हमारे अंदर और ये कोई गलत चीज नहीं है, जब हम कुछ करते हैं तो रिकॉग्निशन होना चाहिए। और जो वो लोग काम करते हैं बट नेचुरली दे आर पेड, लेकिन फिर भी जो वो काम करते हैं वो हमारे पे एहसान है। हमारे जो टीचर्स कॉन्वेंट में काम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों पे एहसान है। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो हमारे पे एहसान है। तो एहसान का बदला चुकाना भी एक सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान का बदला भी चुकाना एक सुन्नत है। आपको एहसान भी चुकाना चाहिए, सामने वाले को बताना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि आपने हम पे ये एहसान किया। तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन। थैंक यू वेरी मच। When we started the campaign 4 years ago, we had done a little survey. We went to many colleges, BMC offices, and we just asked a simple question: you know anything about Muhammad, peace be upon him? Maximum people said we don't know. And the Muslim community in India are almost 25 crores, and they followed Muhammad, and people don't know who is Muhammad. So this was a big gap, you know. We know the regarding Hindu religion, we know something about the Christianity. People know that because the Christian community has served the nation in the education. So the student goes to the Christian Institute, at least you don't know about Virgin Mary, Isa alayhi salam, Jesus. But regarding Muhammad, people don't know. And people even don't understand why you are so much when you come in such an emotion, when somebody says wrong about Muhammad, you come on the road and you start everything. So it was very difficult to say that why we love Muhammad and why we love so much Muhammad. So the campaign was like that, let's introduce Prophet Muhammad to the other faith people. And the glimpses of Prophet Muhammad's life and the human touch in it. Generally people think that Muhammad was a person who was there to teach the ritual of Islam. Namaz padho, roza rakho, hajj waj kar le. And he don't attach to the day-to-day activities. And even in 14th century, 15th century, after his birth. So this was the concept. Why after the birth of Muhammad, 1500 years have been passed, but he is so much relevant today too. Is so much relevant today too, or even in the human aspect, even on the science, on the environment, on the education. So this was the concept to say the other faith people that he was not a spiritual leader teaching us namaz, roza and hajj and zakat. He was an overall leader, and every aspect of the life was covered in his teachings. So making understand the other faith people, we have organized so much programs. One was a unique program, Madam did not mention here, that we have organized an international conference. And in international conference, many of our brothers of non-faith, other faith, the professors and the doctors and the PhD scholars and the vice chancellors have presented the paper on Prophet Muhammad's life. And the last vice chancellor, Mumbai University, put the paper over excellent, you know. So the new academician has started and we are going to publish it. So this is the concept to let's sit together, let's talk together. What ma'am said that हम लोग बात ही नहीं करते हैं, बात करिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अभी हम लोग अगर मेरे बच्चे भी सब कॉन्वेंट में ही पढ़े हैं, तो जो उसके दूसरे दोस्त लोग आते थे तो वो बहुत डर के पूछते थे कि आप लोग ऐसे क्यों करते हैं, बकरे को हलाल क्यों करते हैं। और इवन माय सन्स क्रिश्चियन फ्रेंड हैज टू आस्क व्हाट यू हैव अ बिलीफ ऑफ जीसस, मां मरियम वर्जिन मैरी के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्योंकि हमको इतना मालूम है कि आप क्या भी ऐसा है।
आप लोग भी जीसस को मानते हैं और आपके यहाँ भी वर्जिन मैरी का सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूछने से डरते हैं। नथिंग यार, पढ़े लिखे लोग, बात करो, देयर इज नो अदर वे। अभी हम लोग उर्दू में कहते हैं, जो ये कैंपेन की जो हमारी मेन लाइन थी, उसकी पहली लाइन थी, राबता ही रास्ता है, कम्युनिकेशन इज द ओनली वे, राबता ही रास्ता है। जो कुछ भी हमारे दरमियान है, इस मुल्क में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, और साथ में ही रहना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन दिलों में दूरी और गलतफहमी ना रखकर आपस में बात करें। तो कैंपेन में एक बात और भी सूझी कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ पीपल ऑफ अदर फेथ डोंट नो एनीथिंग अबाउट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, तो इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वी फेल्ड to inform them regarding the life of Prophet Muhammad. So the entire campaign was for the community, not for the Muslim community only, but for the people of other faith. So little light from Abid Bhai on this topic, because we are not going to be very lengthy. Abid Bhai runs an NGO called Global Care Foundation, and वो लोग जो फर्स्ट टाइम अफॉन्डर्स हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जेल चले जाते हैं, ऑल कम्युनिटी, छोटी छोटी जमानत है, बेल के पैसे नहीं है, लॉयर्स नहीं है, तो सबको लॉयर्स प्रोवाइड करना, उनकी बेल करा देना, और यूथ अगर है तो उनके रिहैबिलिटेशन का काम करना, उनको टेक्निकल स्किल्स देना, ताकि वो सोसाइटी और कम्युनिटी में रिस्पेक्टेबली कवर्ड करके अपनी आगे की लाइफ गुजार सकें। अब तक वो लास्ट 4-5 years में 1400 ऐसे बच्चों को और लोगों को छुड़ा चुके हैं, एंड वी आर वेरी ऑनर्ड दैट ही इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट फॉर ऑल पीपल। वो भी सब बच्चे। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन में आज के आए हुए गेस्ट, जिनको हम कहेंगे एम्बेसडर ऑफ द इंडियन फ्यूचर, जो बिल्ड करते हैं, बच्चों को बनाते हैं और इंडिया का फ्यूचर संवारते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ही बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतना अच्छा नोबल कॉज पर, नोबल टॉपिक पर काम कर रहे हैं, और हम भी आपके ही नज़रों से होकर गुजरे हैं। हमने भी टीचिंग किया, हमने भी स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, और ओरिजिनली हमारे सबके नज़र में अपने अपने टीचर्स का काफ़ी रिस्पेक्ट है और होना भी चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि हम जानते हैं कि अभी सभी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर साइकोलॉजिस्ट का प्लेसमेंट ज़रूरी है। क्या रीज़न हो गया? पहले तो उतना नहीं था, लेकिन अभी ज़्यादा कंपल्शन हो गया है और उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो मानसिक जो संतुलन में बिगाड़ आए, परेशानी आए, डिप्रेशन आए, एजुकेशनल अवेयरनेस के अंदर, या तो उनको दिमाग को पढ़ना और उनको एनकरेज करना सही चीज़ के अंदर, गलत चीज़ों में दिमाग ना जाए, उसके ऊपर हम लोग करते हैं ना। साइकोलॉजिस्ट को हम लोग अपॉइंट करते हैं ताकि बच्चों के अंदर अपब्रिंगिंग अच्छे से। तो टीचर्स के बारे में क्या ख्याल है? हम लोग कहाँ से ले रहे हैं एजुकेशन? हमारे साइकोलॉजी हम कहाँ से ले रहे हैं इनपुट्स? और क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, और सारे रिसोर्सेज पॉजिटिव है वो अच्छा हो ज़रूरी नहीं है। हम न्यूज़पेपर भी गो थ्रू कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स भी गो थ्रू कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो सारे एक्टिविटीज़, सारी सोच, सारी बातें अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। फिल्टर कैसे करेंगे आप कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? और अगर गलत फीडिंग्स आ रही है, गलत इनपुट्स आ रहे हैं, और हम अनजाने में अगर उन चीज़ों को बिलीव करने लगे, तो सोसाइटी में कितना ही स्टेबिलिटी रहेगी, इसको डिसाइड कौन करे? और कोई एक इंसान है, हमने देखा कि एक पर्सन है जो सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे, बहुत ज़्यादा नाम हुआ, और पता चला कि उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट होती है और कहा जाता है कि वो सर्वे के नाम पे इनकम टैक्स रेट, मतलब किसी की पर्सनैलिटी को बुरा बनाना, किसी की पर्सनैलिटी को अच्छा करना, ट्विस्ट करना, पॉजिटिव करना, नेगेटिव करना, आज जिन लोगों के हाथ में है वो क्या सच में अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। और
क्योंकि एक टीचर के हाथ में अगर एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक उनके साथ में कितने बच्चे एजुकेट कर रहे हैं, अगर वो 4 क्लासरूम भी अगर कवर कर रहे हैं तो 200 बच्चे यानी 200 फैमिली का अपब्रिंगिंग उनके हाथ में है। अगर उनको फील्ड गलत जाएगी तो क्या ही उसका असर होने वाला सोसाइटी के अंदर, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो कितना ज़रूरी है हमको फिल्टर करना सही गलत के बीच में, ओरिजिनली ऑथेंटिक वे में। ये नहीं कि हम अंधविश्वास किसी पर भी करें, हमको ये नहीं सिखाया गया। तो जब हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों पर बिगाड़ आया है, तो उसको रिकवर कैसे किया जाए, उसको कैसे फेथ में, कैसे एक दूसरे के साथ में नज़दीक लाया जाए, ताकि हमारे बीच में अगर कुछ अनबन, कुछ सोच में गलत फहमी हो, उसको दूर कैसे की जाए। और हम देख रहे हैं कि इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा सोसाइटी का। किसी का पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सोसाइटी एज ए सोसाइटी हम लोग उसके अंदर शायद पॉजिटिव वे में आगे नहीं जा सकते। साइकोलॉजी तो बोलती है ना कि हमारी सोच जिस वे में जाती है, हम आगे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को वही फीड करने वाले हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम खुद खुश रहकर, खुद नॉर्मल रहकर किसी को तकलीफ में देखें, ये ह्यूमन बीइंग के लिए सूटेबल नहीं है। कोई भी एक नेचुरल चीज़ नहीं कि हम किसी को सामने मार खाता हुआ देखें, किसी के ऊपर जुल्म होता हुआ देखें और हम लोग कंफर्ट है, खुश है, ऐसा किसी को भी सूट नहीं करता। मतलब कोई भी फेथ, कोई भी सो एज ए ह्यूमन बीइंग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको कहीं ना कहीं गिल्ट तो फील होगा, बुरा हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस कहाँ करेगा और कैसे उसको रिपेयर करे। प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पर रिपेयरिंग की जाए। तो ये सोच कुछ लोगों की, खासकर यूसुफ बुरानी और बाकी कोर ग्रुप की, आपस में इस बारे में सोच के एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए कि सोसाइटी के अंदर जिस सेगमेंट के अंदर जहाँ पर गलतफहमी का ज़्यादा पैदा हो रही है, वहाँ पर हम मिलजुल कर, आपस में मिल बैठ कर कैसे इस चीज़ को, कैसे इस गलतफहमी को दूर करें। इसके अंदर कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई फाइनेंशियल एजेंडा नहीं है। बस ये है कि तुम में और हम में जो गलतफहमी हो सकती, हुई है या होगी, उसको रिकवर कैसे करें, हमारे आपस में एक दूसरे के अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग प्रेम कैसे पैदा करें। और हम इतना जिस तरीके से पहले होता था कि हम एक थाली में बैठ के खाते थे, आगे भी ऐसे ही जनरेशन पैदा हो, और जिनका इंटेंशन गलत है वो ऑटोमेटिकली उनका डिमांड कम हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है। डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को डिमांड में ही ना रखें जो गलत चीज़ें फैला रहे हैं या फिर गलत तरीके से लोगों में, सोसाइटी में जहर फैला रहे हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन सईद भाई ने कहा कि रास्ता ही रास्ता है, कम्युनिकेशन इज द वे टू सॉल्व ऑल बेसिक इश्यूज बिटवीन अस। अब एक पर्सनैलिटी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका पूरा लाइफ, कोई भी इंसान न्यूट्रल होकर अगर उनकी लाइफ पढ़ ले तो कोई गलतफहमी का सवाल ही नहीं होता। जो 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल का जो बुक है, उसके अंदर वो राइटर तो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन फेथ से है। उन्होंने नंबर 1 पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रीजन क्या था, उनकी लाइफ के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया कि वो हर एक पर्सनालिटी का एक अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई पॉलिटिकल वे में स्पेशल है, कोई रिलीजियस वे में स्पेशल है, कोई दूसरे चीज़ों में। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी पर्सनालिटी है जो पॉलिटिकल वे, ह्यूमैनिटी वे, रिलीजियस वे और हर एक एस्पेक्ट से उन्होंने अच्छे तरीके से कवर किया पब्लिक को अपब्रिंग करने के लिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन था कि उन्होंने ईमानदारी के साथ में उनको टॉप पे रखा इन्फ्लुएंशियल्स के अंदर। तो आज तो बहुत सारे मुसलमान ही बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उन एस्पेक्ट्स को कवर करने का जो सोशली हमको बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे डेली लाइफ के अंदर, और उन मैसेजेस को लोगों में फ्रॉड करना कि हमको हमारी गलतफहमी उन पर्सनालिटी के लेकर या फिर इस्लाम को लेकर जो गलतफहमी उसको दूर किया जाए और एक आपस में भाईचारा बढ़ाया जाए। और इसी के लिए एक छोटा छोटा एफर्ट है। अब तो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि मस्जिद के अंदर सभी लोगों को इनवाइट करें। पहले लोगों के दिमाग में था कि मस्जिद में होता क्या है, किसकी तरफ, मतलब वो साथ में क्या, सामने क्या होता है जिसकी तरफ ये सजदा कर रहे हैं। तो लोग कभी अभी जो नियरली एक्सपीरियंस आया कि उन लोग ढूंढते हैं आके, हमारे जो दूसरे फिर के ब्रदर सिस्टर है वो आके ढूंढते हैं कि किधर सजदा कर रहे थे, तो उधर कुछ नहीं है, हम डायरेक्शन पे सजदा कर रहे हैं। जो काबे का डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे सजदा हो रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा
स्ट्रक्चर या मूर्ति या ऐसा कोई भी चीज़ रखी हुई नहीं है, तो फिर जब उनको वज़ू बताया जाए, जब उनको नमाज बताया जाए, नमाज के अंदर के जो यूज़ होने वाले वर्ड्स का मीनिंग बताया जाए, तो काफ़ी शौक होते हैं कि ये चीज़ हमको पता ही नहीं। तो ये जो पता नहीं है उस और पता होना चाहिए, ये गैप को कंप्लीट करने के लिए कैंपेन है। ये जैसे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ में मिल बैठकर वक्त गुजारें, ताकि हम एक दूसरे के साथ में और नज़दीक आए, हमारे आपस में प्रेम बढ़े और सद्भावना बढ़े। और इसी के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ और इस भरोसे के साथ हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल के से कि आप लोग अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए ताकत बनेंगे, ना कि एक दूसरे के राइवल्स। थैंक यू वेरी मच। आबिद ने बहुत सारी बातें टीचर्स को जो है पहले पढ़ाया, बहुत सारा साइकोलॉजी साइकोलॉजी होती क्या है और क्यों। आज ये बात बहुत बड़ी हकीकत है कि मैं अक्सर कहता भी हूँ, आप लोग सब बड़े लोग हैं, जैसे हम लोग आजकल ना सर्दी बुखार जुकाम के लिए, कोल्ड कफ के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमारी सोसाइटी अनलकीली इस तरफ जा रही है कि कुछ सालों में हमारे पास साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक ज्यादा होंगे। हम लोग अभी जैसे बुखार की दवा लेने, कोल्ड की दवा लेने, इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहा है, बहुत सारी मल्टीपल रीजन है। और ये बात आबिद ने बहुत सही कही कि उसको कम करने और खत्म करने का पहला सोर्स टीचर है। अगर टीचर्स स्टूडेंट्स की अपब्रिंगिंग में उस पहले ही उसको ठीक कर दे कि वो इनपुट अंदर ना जा सके, तो कम्युनिटी जो है वो उस क्लिनिक से तो और 10-20 साल दूर हो जाएगी। लेकिन अगर टीचर्स ने उस तरह किया तो वो क्लिनिक्स जो है वो एक बात और कह दूं कि आबिद ने जो कहा, ये जो कैंपेन है इसमें उस गलतफहमी का हिस्सा बहुत ज्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग का, जो रिलीजन के लिए और इस्लाम के लिए और प्रॉफिट मोहम्मद के लिए फैलाई जाती, प्लांटेड, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। आजकल तो ठीक है, गूगल है, ChatGPT आ गया है, तो नए बच्चे फौरन देखते हैं कि ये बात यही बोल रहा है तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। क्रॉस चेकिंग का कोई सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन पहले तो क्रॉस चेकिंग का सिस्टम नहीं था और लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते थे। अभी नया यूथ जो है वो एनालिटिकल भी है। अब इतना ठीक है, वो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम की रीलों से और उससे जो नफरत फैलाई जा रही है, उसका एक सेगमेंट तो शायद उससे इम्पैक्ट करता होगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल यूथ, पढ़ा लिखा यूथ क्रॉस चेक कर रहा है और ये मानने लगता है कि नहीं, ये बात गलत बोली जा रही है किसी के ताल्लुक से भी। तो एक पॉजिटिव साइन भी इस मोबाइल की कि हमारा देन कि हमारे बच्चे जो है पॉजिटिवली रीड भी करते हैं। मैं एक बात यूसुफ भाई बोले उससे पहले छोटी सी बात फरीद खान करेंगे। जो मैडम ने कहा वो बहुत यूनिक है, हम लोगों ने पहली बार किया कि हमारे यहाँ, हम लोग यहाँ पोएट का कॉन्क्लेव करते हैं, उर्दू में इसको मुशायरा बोलते हैं। तो पोएट्स आते हैं, इसका कॉन्क्लेव करते हैं। तो जो हमने कहा ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो लोग भी उनकी जीवनी पढ़ते हैं, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आपने सबने महात्मा ज्योतिबा राव का नाम सुना होगा, महात्मा ज्योतिबा फुले का, है ना। जब उन्होंने नबी प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी पढ़ी तो बहुत बड़ा, हम लोग नात बोलते हैं, प्रेजिंग द प्रॉफिट मोहम्मद कॉल नात, तो लेकिन मराठी में उसको फुवाड़ा बोलते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने सबसे बड़ा फुवाड़ा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा, मराठी में लिखा। मराठी के बहुत बड़े बड़े पोएट्स, इसमें सुरेश भट्ट के पोएट है, उसने बहुत बड़े नाक इनटू ब्रैकेट फुवाड़ा लिखे। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के बारे में नहीं जानते, वरना हम लोग किसी के भी आइडियल्स को, रिलीजियस आइडियल्स को हम लोग जो है वो डिस्क्रेडिट करेंगे ही नहीं ना, डिग्रेड करेंगे ही नहीं जानते हैं तो हो जाते हैं। तो हमारा ये कैंपेन जो इन्होंने मस्जिद परिचय वाला कहा ना, इट्स वेरी यूनिक। हमने 4 साल से शुरू किया, तो हमारे जो ब्रदर ऑफ अदर फेथ्स को मस्जिद दिखाते हैं, आप लोग भी कभी आइए, नेक्स्ट ईयर आइए जिन्होंने मस्जिद नहीं देखी। मेरे पास किसी ने भी नहीं देखी, कितने मस्जिद देखी है, नहीं देखी। रेहान भाई नेक्स्ट ईयर जो है ये लोग सबको मस्जिद परिचय में बुलाइए। तो वहां अंदर जाके वो लोग कहते हैं कि वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ अल्लाह ताला, गॉड का स्टैच्यू क्या है,
जहाँ हम लोग नील डाउन होते हैं, तो बोले नहीं हम लोग तो निरंकारी ईश्वर को मानते हैं, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। अच्छा, इवन दे डोंट नो दैट, इट इज बेसिक ऑफ इस्लाम, यू नो, इतना छोटी बात भी उनको नहीं मालूम है मैक्सिमम लोगों को। अच्छा, बोले प्रॉफिट मोहम्मद का तो स्टैच्यू होगा, वो तो रखते होंगे, तो अरे बाबा वो भी नहीं रखते हैं। तो मतलब हम लोग का वी आर द फेलियर्स, यू नो अशोक भाई, कि हम अपने ब्रदर्स और अदर फेथ को इतनी बेसिक इस्लामिक टीचिंग कि हम लोग एक निरंकारी ईश्वर की पूजा करते हैं और हमारे यहाँ स्टैच्यू और इवन प्रॉफिट मोहम्मद का सिंपल स्केच भी नहीं है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन भी अगर नहीं है, 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं जिस फेथ को मानते हैं, उसके फेथ के बारे में हमारे अदर फेथ के भाई बहनों को मालूम ही नहीं है बात। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कैंपेन भी उसी का एक पार्ट है कि कम से कम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिलीजन के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में हम लोग ब्रदर्स ऑफ सिस्टर्स ऑफ अदर फेथ को दे सकें। तो हम लोग जो है इसमें बहुत सारे, इस बार हमने एक यूनिक प्रोग्राम किया जो पिछले साल शुरू किया था। वी आर डूइंग ब्लड डोनेशंस इन द नेम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इस साल भी हमने कई हजार ब्लड्स जो है जमा की। पिछले साल 10,000 थी। इस बार क्या क्या गणपति के साथ डेट मिल गई थी, तो हमने अलग अलग रखा है, मतलब कहीं कर रहे हैं कहीं रखे, तो हमारे पास भी काउंट्स नहीं आई है। पिछले साल 10,000 बॉटल्स हम लोगों ने ब्लड डोनेशंस की, और वो 10,000 हमने मिलिट्री को दी, इंडियन आर्मी को दी, पुलिस वालों को दी, छोटे गरीब हॉस्पिटल्स होते हैं उनको दी। तो कम्युनिटी सर्विस का ये एंगल भी हमने क्रिएट किया एज अ प्राउड इंडियन, एज अ प्राउड इंडियन, एज अ प्राउड मुस्लिम कनेक्ट क्रिएट किया, और 10,000 बॉटल जो है वो हमने दी। इस बार हमारा काउंट चल रहा है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कैश दैट, उसके ऊपर ही जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि एक नेशन बिल्डिंग की तरफ भी थॉट्स लोगों की क्रिएट की जा सके। थोड़ा सा फरीद खान बोलेंगे, उसके बाद एक ही स्पीच होगी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस्लाम जिमखाना के, क्योंकि वो बिरयानी भी ठंडी हो रही है, तो हाँ वो करेंगे ना, उसके बाद करना है और उसके बाद जो है हमारे एक साथी, आपको एक मैजिक ही कह लो, मेरे लिए तो मैजिक होगा, वो दिखाएंगे लास्ट में, फिर हम लोग खाने के लिए जाएंगे। तो मैं चाहूंगा फरीद खान थोड़ा सा बोले, फिर हमारे प्रेसिडेंट बोलेंगे। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारी बातें आपने बोली, मैं कुछ ऐसी बातें सामने रखना चाहता हूँ जिससे रिपीटेशन ना हो। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और बहुत सारी आबादी का रेशो आप लोग जानते हैं, और अगर मैं पॉलिटिकल मिसाल दूं तो अभी इस वक्त एनडीए की सरकार चल रही है, उससे पहले यूपीए की मींस कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत सालों से इंडिया में चल रही है। तो जब हुकूमत के लिए, सियासत के लिए, इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स अगर लोग मिलकर जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, वो हुकूमत बनाने के लिए एक हो जाते हैं, तो हम लोग समाज में पीस के लिए, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, एजुकेशन के लिए, अच्छे कॉज के लिए क्या एक नहीं हो सकते? ठीक है, हम लोग अलग अलग जो जिसके ईश्वर ने, अल्लाह ने जिसके जहां पैदा करना चाहा वो पैदा हो गया उस घराने में, लेकिन ये तो हम लोग बाई चॉइस कर सकते हैं ना कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और सोसाइटी के लिए जो है एक दूसरे के साथ चल के चले। और जहां तक इस्लाम का मानना है तो बहुत सारी बातें आपको पता है कि चूंकि नाम अलग अलग इस्तेमाल, हम लोग मूसा बोलते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल टर्म मोजिस है, हम लोग ईसा बोलते हैं, यूनिवर्सल टर्म जो है वो जीसस है, हम लोग मरियम कहते हैं, यूनिवर्सल टर्म जो है मैरी है। आपको बताऊं एक हैरत की बात कि कुरान में, होली कुरान में एक पूरा चैप्टर है सूरह मरियम के नाम से, है ना। तो उसमें आप देखेंगे, और आपको एक हिस्टोरिक वाकया सुनाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये तीन मजहब जो है सेमेटिक रिलीजन कहा जाता है, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को, के प्रॉफिट अब्राहम जो अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है। तो हम लोग वैसे भी ये तीनों एक है, और हम तो वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर हम लोगों में कोई नहीं मिलेगा आपको सलमान रुश्दी या तस्लीमा नसरीन जो प्रॉफिट हुड को या इस्लाम को या कुरान के बारे में उल्टी सीधी बातें करें। हम तो ये सब तो छोड़ दीजिए, हम तो इनको अपना मानते ही, हम तो श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में भी संभल कर बोलते हैं, इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं लाखों साल पहले ये भी जो है अल्लाह के जरिए भेजे हुए कोई मैसेंजर हो, कोई प्रॉफिट हो। तो हम लोग इतना संभल के चलते हैं।
तो बात हो रही थी प्रॉफिट के दौर में, कुछ लोग जब बहुत ज्यादा मक्का में जो है अभी प्रॉफिट थे और शुरुआत के दिन थे प्रॉफिट हुड के, बहुत सारे लोगों पे बहुत जुल्म हुआ, तो उन लोगों ने कुछ लोगों को प्रॉफिट ने इजाजत दी कि तुम जो है इथियोपिया में, अफ्रीका में एक कंट्री है, वहां चले जाओ। तो एक ग्रुप जो है उस जमाने के नए मुसलमानों का वहां चला गया। अब जो मक्का के जो कुरैश के लोग थे, जो प्रॉफिट के उस जमाने के सबसे ताकतवर कबीले के लोग, तो उन लोगों को ये जानकर बहुत वो हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि वो बादशाह थे, तो उस किंग से तो हम लोगों के जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ट्रेड है, तो ये कैसे मुसलमानों ने वहां जाके पनाह ली। तो उनमें से एक ग्रुप को उधर भेजा गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ वहां के क्रिश्चियन बादशाह को जो है इसके खिलाफ जो है बातें करो और उन मुसलमानों को भगाओ वहां से। तो जब ये मक्का के ही जो प्रॉफिट के एंटी लोग थे उधर गए और वहां के क्रिश्चियन बादशाह जो इथियोपिया का था, जिसे हम लोग नज्जाशी कहते हैं, जिसका नाम हिस्ट्री में एबेसिनिया है, तो उनके दरबार में पहुंचे और इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। तो और कहा कि इनके रिलीजन में, इस्लाम में जो है मैं देखिए एकदम क्लियर बात इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा आपके बीच में वहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि मदर मैरी के बारे में और जीसस के बारे में कुरान में उल्टा सीधा लिखा है। इनके जो थॉट्स सही नहीं है, तो इनके क्या थॉट्स है मदर मैरी के बारे में और जीसस के बारे में, वो आप पढ़कर वो हमको बताइए। तो उसमें से जो मुसलमान जो मक्का से आए थे प्रॉफिट के साथी, उनमें से एक को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जो है बादशाह के सवाल का जवाब दीजिए। तो वो खड़े हुए और उन्होंने, वो हिस्टोरिक इवेंट है, दुनिया गवाह है कि उन्होंने जो है सूरह मरियम की, कुरान की वही वर्सेस सुनाई कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि बहुत क्लियर कट कि अल्लाह या मुसलमान या प्रॉफिट जो है वो क्या सोचते हैं प्रॉफिट जीसस के बारे में और मदर मैरी मरियम के बारे में। तो जब उन्होंने ये पूरी वर्सेस सुनाई तो बादशाह की आंख में आंसू थे और उसने खड़े हो गया और कहा कि खुदा की कसम, जो कुछ इस कुरान में लिखा है, जो कुछ इस सूरह मरियम के बारे में भी पढ़ के सुनाया गया, जीसस के बारे में और मैरी के बारे में, उससे वो जरा भी कम या ज्यादा नहीं है। और उसने जो प्रॉफिट के एंटी लोग थे उनको भगा दिया और बोले ये मेरे मेहमान हैं और ये यही रहेंगे। तो ये हिस्टोरिक चीजें हैं जो हमारे और आपके बीच में मालूमात, बहुत अहम मालूमात है, और जो हम लोग एक दूसरे से, जैसे ब्रदर सईद ने कहा कि हम लोग डिस्कस ही नहीं करते, हम लोग बस डरे रहते हैं, एक दूसरे से खिंचे हुए रहते हैं, दिल में बहुत सारी बातें रखते हैं, बातें जबान पे नहीं लाते। तो अच्छी कॉज के लिए हमको अपनी दिल की बातें जो है जबान पर लाना चाहिए। मैं ब्रदर रेहान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर तले दूसरी मर्तबा जो है इस किस्म की मीटिंग की कि जिससे हम लोग इंटरफेथ कुछ डिस्कशन कर सकें, एक दूसरे से करीब आ सकें और भलाई, अमन, पीस और मोहब्बत और एजुकेशन के नाम पर एक दूसरे के साथ बैठ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फरीद ने एक बात जो अच्छी कही, हर चीज रिपीट नहीं करनी थी लेकिन ये रिपीट कर देता हूँ कि पॉजिटिव काम के लिए तो साथ आ सकते हैं ना, चेंज के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, और ये हमारे अंदर है। ये जो ब्रीड बैठा है वो वही है। सोसाइटी को चेंज करने वाले लोग बैठे हैं, सोसाइटी को बिल्ड करने वाले लोग बैठे हैं। अगर इसमें ही आपस में एक दोस्ती, यारी और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम लोग बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तक आपने साउथ बॉम्बे के लोग ज्यादा है, हम लोग साउथ बॉम्बे में हैं, तो हम लोग मिलते रहे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, देखिए उर्दू मीडियम स्कूल में हमारे यहाँ बहुत सारी है, हमारे मैनेजमेंट के लोग भी ओपन है, लेकिन हम लोग मिलते नहीं है। क्रिश्चियन मैनेजमेंट ने तो बहुत बड़ा सर्विस दी है कम्युनिटी को साउथ बॉम्बे की। हम लोग मिल के जॉइंटली भी कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। दोनों स्कूल से, एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल चले जाए, मैं इतना फ्रैंकली कह रहा हूँ, जैसे एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल को देखते हैं तो कभी अंदर ही नहीं गए, तो कभी एक दिन ये स्कूल के बच्चे वो स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम हमारे यहाँ हम लोग छोटे लेवल पे क्यों नहीं कर सकते? एक विजिट ही हो जाए। हाँ, विजिट भी हो जाए कि चलिए आज जो है वो अंजुमन के बच्चे हैं जो क्राइस्ट चर्च देखेंगे, सेंट मैरीज देखेंगे, वहाँ के बच्चे आज अंजुमन देखेंगे, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत छोटा सा एक्ट है, और फिर वहाँ बच्चे मिले एक दूसरे से, इंट्रोडक्शन हो, थोड़ा चाय पानी ठंडा पिए। ये छोटे छोटे एफर्ट्स हम लोगों को लेना चाहिए और कुछ प्रोग्राम जैसे भी मिलजुल के करने चाहिए। ये इसी प्रॉफिट फॉर ऑल एग्जैक्टली इसी थॉट्स का नाम है। मिले जुले, एक्सचेंज हो, गलतफहमियां दूर हो, दोस्ती बढ़ाए, राब्ता ही रास्ता है, कम्युनिकेशन इज द ओनली वे। साथियों, ये सारे कॉन्सेप्ट के पीछे जो शख्स हम सबको सिखाता, समझाता है, आगे बढ़ाता है,
और हम सबके साथ है ये 4 साल जिसकी लीडरशिप में हम सारा काम करते हैं. None other than Advocate Suhabrani, the chairman Islam Khana. Assalamu alaikum. Namaskar. Good afternoon. So first of all, I thank Mr. Rehan Qureshi because even last year also he brought a lot of people here from other faiths, especially from our schools, colleges, our principals. They all came here. It was a new experience for everybody. The very concept of Prophet for all is very, very small. One line I can tell you that there is one additional commissioner, police commissioner, who is working in South Mumbai. Once I had a meeting with him, he said, "Okay, there is a lot of confusion about Islam and Prophet. So why don't you do something through which you can bring everybody together? So lots of misgivings can be removed." Because I remember I read one book where it was mentioned that after the Twin Tower blast in USA, there was a purchase of Quran throughout America by the Christians and by other people. Then what is mentioned in Quran which provokes them to do all these things? So then we came to know there was one book which was written by one Muslim, good Muslim, bad Muslim. So it was the book was written with the purpose that there is a systematic plan to what you call Islamophobia, to create hatred, to create misgivings. And I heard one Muslim scholar saying that every day more than 10,000 false hadiths are included in Google and other AI websites and all this. So the future generation, when they read the hadiths, they will have confusion and a lot of confusion will arise. So that's why there is a need to simplify the religion and to bring the authentic hadiths before the people. Now, who is doing all this? Because there are people in power in different countries, different states. Even in our country, there is a government which is trying to create hatred. Now you see a lot of hate speeches are there. The political leader when they come on the stage, they give hate speech. The purpose of hate speech is to bring people of one particular faith in one side of the political spectrum. And suppose if I give bad words to Muslims, every Hindu will come near me because they will feel that I am the enemy of Muslims. So this was the experiment which was started in Gujarat in 2002, and after that started throughout the country. So after 2014, we saw that everybody is hating other people of their faith, and the difference is growing day by day. And through social media, through Instagram, WhatsApp, day to day you get a lot of such material where you can feel that the Christians are bad people, Muslims are ugly, they are resorting to violence. So this way the hatred is getting keeping us away. So the very concept of Prophet was this only, that we should try to bring everybody together. Now a lot of people are trying this, a lot of other NGOs are there which are trying to bring interfaith dialogues are there. But the main concept of Prophet for all was that you should know the Prophet, you should know his teachings, you should know his hadiths. Then only you can have a good feeling about him. Because people say, if you know him, you will love him. But unless you don't know him, whatever is said against him, you will believe that. So that was the main concept. And to implement that particular concept, what we did, we did different social programs. For example, blood camp. Now suppose if blood is collected on the day of Prophet Muhammad's birthday, it is given to the army or to the police where they need it. So they will have a good impression about Muslims, Islam and Prophet also. Similarly, we do a lot of charity on that particular day. Now, Rehan Qureshi and his group, they went to different police stations, and they went to JJ Marg police station, Nagpada police station, orphanage, then old age home. They gave gifts and sweets to people of other faith. Just to say that today is our Prophet's birthday and we are celebrating, so we want you to be with us. So that was a very good initiative. Then I think this year also they did all this. Third was regarding masjid. There is a lot of even in my childhood, my Hindu friends refused to come to my place because they thought that we played dandiya with sword and all this. That was they used to say a lot of things.
So ultimately, when they came to my home, they came to know that we are also normal people like everybody else. But the image of Muslims is, they've succeeded in doing all this because of campaign, because of media power, because of wrong, use of social media. Slowly, our efforts are giving us good returns also. From last 4 years, we are doing this campaign, and I think this year, more than 150 poets of different faith, Marathi, they all came here, and they praised Prophet Muhammad through their poetry. And even the Hindus were crying after listening to the poetry. They were crying because they got to know the real life of Prophet. Now, for example, if I could quote you one hadith only, that if your neighbor is hungry, you cannot eat. Neighbor means not the immediate neighbor. 40 houses on this side, 40 houses this side, 40 houses on your back, 40 houses on your right side. So more than 160 flats are there. If anybody is hungry there, you cannot eat. And if you eat, you are not a Muslim. There was one story is there. I don't know. It was long back I heard, but there was a flat. A person was selling a flat. The value of the flat was, for example, 1,000 rupees. He said 2,000 rupees. He said, why 2,000? Every other flat is 1,000. He said, 1,000 for my flat, 1,000 for my neighbor. Because I got a Muslim neighbor who is so good that every day he sends some of the other items to me for dinner, for lunch. And he's taking care of my family. Even if I'm not there at my house, he takes care of my children, my daughters. So this way, so we have been told that your neighbors, when Prophet was giving the, succession of the property, law was being framed, so that time people thought that even neighbors will get part in they will become heir of the property. That the neighbors are so important. So I know my religion very well. So I feel that my religion is so simple, so pure, so nice. Why there is so much hatred against us? What we are doing? Now you will see that Hindu, putting a flag on the mosque, but you will never hear a Muslim going to Mandir and putting a flag there. Because we have been told, there is a Quranic ayat, we call it a Quranic phrase, where we have been prohibited from doing all this. You can't speak anything against any religion, because once you speak against them, they will speak against you also. So we have been prohibited. If somebody is doing that, he is not a Muslim. So that's why our main purpose of the initiative was this, to bring everybody together, to do lot of social activities, lot of social functions, and to create the impression that Muslims are good, they are not bad. Because there is an impression, I think from last 20 years, 30 years, I can refer to one Narsimhan. He made a statement in front of the press that I want to kill 20 lakhs Muslims. 20 lakhs Muslims I want to kill. That was heard by everybody throughout the country, by Prime Minister, by courts, by justice, by judges, everybody, but not a single action was taken against him. He was arrested, and within 8 days he was released on bail. Similarly, you see Muslims are in jail for minor offences. They are not being released just because they are Muslims. So this, one-side action against one particular community, economically we are harassed, politically we are, now we were 14% of our share was in Parliament and Assembly. Today it is 4%. Though the population is growing, so this way we are feeling that a lot of setbacks are. We are not given a reservation also, neither in jobs, nor in employment, nor in education. So we feel that we are being targeted, but we can't do anything because we are in minority. Similarly, you are in minority. So the concept was to bring everybody together, so we can work together. We can we can talk in one voice, so our voice can be heard. But if suppose there is misunderstanding among ourselves, then we cannot do anything. We cannot achieve any success. So I thank the Rehan for taking all the efforts to bring you all together. I think today there is a holiday also, and a lot of principals and teachers are not available. Some program is there in clashes also, so even nobody has come from there. But still we are very happy that everybody has come here. Now I tell Rehan to continue the program. I think there is one boy is there.
I know that boy. So he will perform some magic, because I think it's very interesting. You can all see it, and then we can have a food afterwards. We have prepared some gifts for you also. So the gift is also with the intention that you should appreciate our efforts, and you should join us in our efforts so we can succeed. Thank you very much. Thank you for coming, and thanks Rehan. We are getting all of you together. Afan Kutti. He is an international cuber. Through cube he can by blindfolded he will do everything. He will show his art to you just now. Delivered more than 350 lectures in various schools, colleges and universities in India and abroad. Made the name of more than 1,000 dignitaries blindfolded on Rubik's Cube in India and abroad. Made the image of more than 100 dignitaries blindfolded on Rubik's Cube in India and abroad. So now he will show his art to you. He is very talented and he is known throughout the world, throughout the country. His name is Afan Kutti. He has received more than 10 awards. Guinness World Record, Limca Book of Records, Asia Book of Records, India Book of Records, Cat Speaker, Joe Speaker, Ingenious Charm World Records, Talent Record Book, Indian School Syllabus. So I'll hand over the mic to him now. Assalamualaikum. I am Mr. Rafiq Kutti, proud father of Afan Kutti. Sir, my son, he was a child. 2 minutes. My son, he was a child who was highly addicted to mobile phone. There was a time when he used to spend around about 14 to 15 hours daily on mobile phone. Because of overuse of mobile phone, he got spectacles. And when he got spectacles, that time he realized what he lost in his life. He wanted to come out of his mobile addiction, and in 6 years, he has registered his name in Guinness Book of Records, Limca Book of Records, India Book of Records, Asia Book of Records. He is a TEDx speaker, he is a Joe speaker. There is a chapter about him in the school syllabus from 1st standard to 8th standard. And that is one of the biggest achievements. And all this became possible just because he started using his mobile wisely. And what he is doing, he is only person in the world when he started it. Now after seeing him, many children have started doing it. And today, he will be making the name of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam blindfolded with 60 Rubik's Cube in maximum 10 minutes. And he has delivered more than 350 lectures on in various schools, colleges, universities throughout the world, on how he came out of his mobile addiction because of Rubik's Cube, and how you can reduce your mobile timing by 80%, and how mobile has changed his life. So can we start? And while doing this, anybody can ask him any questions. Start. It's on all 6 sides. I hope everybody can see it. Yes. Parenting has played a very important role over here. And before he was into, when he was not into Rubik's Cube, he was a below average student. He used to get round about 65% marks. After doing his Rubik's, now today, in his 10th, he got 86% marks. If anybody wants to ask him anything, you can ask him. While doing Rubik's Cube, he can answer your questions also. Means you are, if you I'm asking you to do this so that you can distract him.
Terry, we don't want to distract him. No, sir, that is the power of Rubik's Cube. Means how we can do multitasking while doing Rubik's Cube. How old are you? I'm 20. You started when? When I was 30. Oh, hello. Hello, listen. Hi. Check out please. So that's why you happy. What next? In 6 minutes with 42 Rubik's Cube, he can make anybody's image. And he has done more than 100 images, more than 100 dignitaries, he has made images. And he is the first person in the world to get an invitation from the Saudi government to perform Umrah because of his Rubik's Cube talent. Now I'm on Last week he did something very much remarkable. In 6 minutes with 42 Rubik's Cube, he made the fourth generation of our Deputy Chief Minister, Eknath Shinde. He made the image of Eknath Shinde's father, Eknath Shinde sir, Eknath Shinde's son, Shrikant Shinde, and his grandson, Rudresh. So 4 in 6 minutes. Every day Afan practices Rubik's Cube for minimum 3 hours a day. And what makeup? He doesn't. So today Afan has reached here not because of hard work. He has reached here just because of consistency. Consistency is the key to success. So whatever you do it consistently. Definitely you might reach. It means you will attain perfection. One 1,500. This is the 1500th birthday of our Prophet. So Afan is making 1,500 on it. Make it in a green color. Green color. Green नहीं होगा. Red. Okay.
any two numbers related to a prophet. Anybody can say any two numbers. 63. 62. 3. "63 is the age of a prophet." Mr. Kuti, can Yeah. you make PUBH also? That is Please be upon to this. Now it is. Sir, this is a 13 by 13 Rubik's Cube. Any 4 to 5 letter word, anything related to a prophet, Afan will make on this blindfolded. Any 4 to 5 letter word. 4 to 5 letter word. Name of your daughter? Huh? Fatima. F-A-T-I-M-A. 6 letters. Huh? 4 years. Name. 4 या 5 letter word. Ahmed. H. MED. हाँ नहीं सर अहमद नहीं होगा. Anything else? That is 5 word only, na? Yeah, but M आ रहा है ना सर, तो उसकी वजह से 4 कोई भी हो जाएगा. काबा. हाँ? काबा. KABA. KAB. के नहीं कुबा. Cuba सर क्या चाहिए? काबा और कुबा. QABA. QU. QA. QA. नहीं वो कुबा QU. हाँ? QUBA. Fine. बोला आप. While doing this also, you can ask him any questions. हाँ Q is the toughest word in Rubik's Cube. कैसे कर पा रहे हो, मतलब कुछ वैसा गाइडलाइन देंगे आपके, हाउ ही इज डूइंग इट? मैडम दिस इज प्रैक्टिस एंड प्योर प्रैक्टिस मैम. अभी आप रोटी बनाते हो घर पे, हाँ, आप कितने भी गुस्से में गिरोगे आपका रोटी गोल बनता है. कैसे बनता है मैडम? मैम अभी बहुत से लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं, वो बहुत लंबा ड्राइव करते हैं, बहुत टाइम उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वो कैसे पहुंच गए करके. पहुंचने के बाद मालूम पड़ा अरे यार मैं कैसे पहुंच गया. मैम योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन इट. इट इज ओनली प्रैक्टिस. Why you choose robotics only? Hmm? Cubic only? Hmm? Why he choose cubic only as a passion and career to? Madam, he loved it. Means when he started his journey, that time why we gave him a cube, and this all was developed by him only. जब इसको क्यूब मिला था तब even the cube manufacturer didn't knew कि इसमें alphabets होता है. That was invented by him. That was इसमें होता है even the cube manufacturer didn't knew. That art was invented by him. Very good. Afan has got one big dream that he wants to fulfill is he wants to make our national anthem, complete national anthem, blindfolded with 25 Rubik's Cube in 90 minutes and create a Guinness Book of Record. All the best for that. And in India, we are not getting a sponsor to do that national anthem. Inshallah. We'll get.
बहुत भारी And now anybody wants to ask anything to Afan, you are free to ask him. एनीथिंग तो बहुत टेढ़ा है, शादी कब करोगे? अब ये आज उसके बाद भी चलेगा तब कमाल है। सर बड़ा भाई बैठा है अभी। अच्छा बड़ा भाई बैठा है। हाँ। शादी के बाद बेगम का नाम लिखे गए थे। ओके, सब उसी में मिसमराइज हो गए, सवाल क्या है? ये हो जाता है। To conclude, few words, then we go for lunch. Anyway, we are very thankful to all of you. और in detail अपना सही पर will give a last vote of thanks also, but I would like to thank Afan Kutti as the father and the team. They have taken so much initiative and they have come on my request to make on this particular day Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you very much.